तो दिल्ली में क्या वाकई दर्शकों इस बार आम आदमी पार्टी का एग्जिट होने वाला है? क्योंकि एग्जिट पोल इसी दिशा में इशारा कर रहे हैं। एग्जिट पोल कह रहे हैं तो सबसे पहले राजधानीकरण में एग्जिट पोल की अगर बात करें तो पोल ऑफ पोल्स ये साफ तौर पर कह रहा है कि बीजेपी को बहुमत मिलने वाला है, क्योंकि बहुमत का ये जादुई आंकड़ा 36 है और बीजेपी के खाते में 39 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 30 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस के पास महज एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी पोल ऑफ पोल्स जो है ये बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि इस बार बीजेपी का वनवास खत्म होने वाला है। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं से ये बताने के लिए काफी है कि आम आदमी पार्टी के एग्जिट का रास्ता जो है वो इस पोल ऑफ पोल से खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो दर्शकों चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की करेंगे। दरअसल देवस्थानम ने यह तय किया है कि मंदिर संचालन के लिए जो 18 गैर मुस्लिम सदस्य हैं उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और उनकी छुट्टी का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि पवित्रता का सवाल और अब कैसे सियासी बवाल मचा हुआ है। तिरुपति मंदिर से 18 कर्मचारियों की छुट्टी, 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाया गया। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने गैर हिंदू कर्मचारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। 18 कर्मचारियों को हटाए जाने की तैयारी है, क्योंकि ये लोग मंदिर में कार्यरत होते हुए दूसरे धर्मों की परंपराओं का पालन कर रहे थे। टीटीडी के चेयरमैन बीआर नायडू के दिशा निर्देशों पर और भगवान वेंकटेश्वर की पवित्रता का ख्याल रखते हुए ये कदम उठाया गया है। अधिकारियों ने ऐसे 18 कर्मचारियों की पहचान की है। दरअसल 18 कर्मचारियों पर आरोप लगे हैं कि इन सभी लोगों ने टीटीडी के नियमों का उल्लंघन किया है, अपने काम के वक्त गैर हिंदू धार्मिक प्रथा को फॉलो किया। मंदिर की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया। अब इन लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। तो वहीं टीटीडी के इस फैसले के खिलाफ लोगों ने अब पलटवार करना भी शुरू कर दिया। इस कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब टीटीडी के कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि वो गैर हिंदू हैं, तो एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली पार्टी किस आधार पर वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रही है, जबकि उनकी पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान ने भी इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। हमारा डायरेक्ट सवाल चंद्रबाबू नायडू से यह है कि आप 18 एम्प्लॉइज को हटा रहे हैं जो नॉन हिंदू हैं। फिर वो ये जो प्रपोज वक्फ बिल है जो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी में आया, तेलुगु देशम ने क्यों बीजेपी का अमेंडमेंट का साथ दिया जिसमें कहा जा रहा है कि स्टेट मुस्लिम वक्फ बोर्ड्स में वहां पर मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम रह सकते हैं। देखिए, पवित्रता का सवाल है, अच्छी बात है। आपने जो 18 लोगों को निकाला वो नॉन प्रैक्टिसिंग हिंदूज थे, आपने उनको निकाल दिया, वो आपका लुकआउट। लेकिन वहीं पर जब वक्फ अमेंडमेंट बिल ये लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है ना, उसके अंदर क्या बताया कि वक्फ के मैटर में 2 नॉन मुस्लिम आएंगे, सरकार की तरफ से वहां रहेंगे। तो ये आप संविधान का क्या उल्लंघन नहीं कर रहे? ओवैसी ने इस मुद्दे को बैसाखी बनाकर वक्फ बोर्ड में संशोधन की चर्चाओं पर हमला बोला, लेकिन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की मंशा एकदम शीशे की तरह साफ है कि यहाँ पर आने वाले भक्तों की पवित्रता से किसी भी तरह का खिलवाड़ न किया जाए, और इसी को ध्यान में रखते हुए देवस्थानम की तरफ से ये फैसला लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उस बीच आगे बढ़ेंगे। दरअसल बड़ी खबर एआई से जुड़ी हुई हम आपको बता दें, वित्त मंत्रालय ने इस दिशा में बहुत अहम और बहुत बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय में एआई के इस्तेमाल न करने की अपील की गई है। यह बड़ी खबर है। एआई से जुड़ी हुई एआई टूल से सावधान रहने की बात वित्त मंत्रालय की तरफ से कही गई है। वित्त मंत्रालय ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है
कि विभाग में इससे जुड़े कोई कामकाज ना हो। कर्मचारियों को यह मंत्रालय का बिल्कुल साफ निर्देश है कि एआई से जुड़े हुए कोई कामकाज इस टूल के जरिए इस्तेमाल न किए जाएं। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की करेंगे, जहां पर फरमान नाम का एक यूट्यूबर पिछले कई दिनों से सनातन धर्म पर अभद्र टिप्पणियां कर रहा था, लेकिन योगी फोर्स ने नफरत उगलने वाले यूट्यूबर को शिकंजे में लेकर उसकी सारी अकड़ निकाल दी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। सनातनी बेटियों को गाली, फरमान पर भारी। योगी फोर्स का एक्शन, सलाखों में फरमान। तस्वीरों में देखिए सोशल मीडिया पर सनातन को गालियां देने वाला, देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाला योगी फोर्स के शिकंजे में है। पहले इसकी करतूत देखिए। 10 बच्चे पैदा करना अगर मर्दानगी है तो जंगल का राजा शेर नहीं सुअर होता। और वो कहावत भी है, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। वो शेर हम ही थे और हम ही हैं, क्योंकि हम शुरू से मांस खा रहे थे और खा रहे हैं और खाते रहेंगे। वो शेर भी हम ही रहेंगे। अल्लाह अकबर। फरमान के सारे वीडियो हमने आपको नहीं दिखाए हैं, क्योंकि इस वीडियो में सनातन धर्म के खिलाफ उल्टे सीधे बयान दिए गए। ऐसा सिर्फ एक बार नहीं, फरमान लगातार हिंदू आस्था के खिलाफ कई वीडियोस बना चुका है और सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस को वायरल कर रहा था, जिसके बाद उसके खिलाफ मुरादाबाद पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ और अब कार्रवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात घाटी की करेंगे। दरअसल घाटी में आतंकवाद का नामो निशान मिटाने की जो कसम खाई गई है, उस कसम पर लगातार सरकार आगे बढ़ रही है। एक तरफ घाटी के अंदर सेना सुरक्षा बल लगातार एक्शन मूड में है और चुन चुनकर आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को इस आतंक पर जीरो टॉलरेंस की नीति कैसे फॉलो की जाए उसको लेकर एक अहम बैठक की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर की घाटी को आतंक मुक्त बनाने के लिए केंद्र की कोशिशें हर दिन जारी हैं। फिर चाहे घाटी से सीमा पार का जहर बाहर निकालना हो या फिर कश्मीर में विकास की गंगा बहाना, केंद्र सरकार सभी दायित्व पूरी निष्ठा के साथ अंजाम तक पहुंचा